हेलो एवरीवन, आज आपके लिए एक कंप्यूटर मॉक टेस्ट लाया है जिसमें हमारे पास टोटल 35 एमसीक्यूज रहेंगे। आपने क्या करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, वीडियो पॉज करनी है, अटेम्प्ट करके उसके बाद आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में फिर वीडियो को रीस्टार्ट करके आंसर देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। हमें बताना है यूएसबी की क्या फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस और अनयूज्ड सीरियल ब्लॉक, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की क्या फुल फॉर्म है। इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर सी आया है तो करेक्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस इज करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डाटा फाइल या प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ट्राई करें, मैं बताती हूँ। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऊपर किया है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट इज, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स। हमें बताना है ईमेल्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। SMTP, POP3, HTTP, FTP। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, POP3, ठीक है। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, जिसका हमारे पास फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज used by email clients to receive email from the mail server। तो SMTP क्या होता है, दिस इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किस लिए यूज होता है, ये रिसीव के लिए POP3 और ये सेंड के लिए यूज होता है, ठीक है। सेंड ईमेल्स। HTTP क्या है हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन द कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे हमारे पास ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर। हमें बताना है फायरवॉल किसके लिए यूज होती है। फायरवॉल यूज होती है डाटा बैकअप के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए, डीबगिंग के लिए। आप पास करें वीडियो को,
पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें, बाद में मैं बताती हूँ। देखो, फायरवॉल इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अवर सिस्टम फ्रॉम डाटा एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। फायरवॉल किस लिए यूज़ होती है? प्रोटेक्ट आवर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज होती है फायरवॉल। प्रोटेक्ट अवर सिस्टम एंड डाटा, आगे यहाँ पर लिखने की स्पेस नहीं है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए प्रिंटर? प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है। अच्छा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ लो। इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? देखो, इनपुट डिवाइसेस डाटा देने वाले डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। यानी हम कंप्यूटर को कुछ बताते हैं। जैसे हो गया इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एक सेकेंड, ये किसकी बात हो रही है? इनपुट की। क्या क्या हो गया? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। अब हमारे पास है दूसरा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोसेस डाटा का रिजल्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर हो गया, रिजल्ट डिस्प्ले करता है स्क्रीन। प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एक्सेट्रा। अब हमें यहाँ पर पूछा है प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हमें बताना है इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है? पाइथन, जावा, MS एक्सेल, C++। देखो, पाइथन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है ना, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। इसका यूज़ डाटा को स्टोर करना, कैलकुलेट करना, एनालाइज करना, विजुअलाइज करना होता है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI किस लिए स्टैंड होता है? ऑप्शंस आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरेक्शन, ग्राफ यूनिट इंस्ट्रक्शन। GUI stand for graphical user interface. GUI stand for graphical user interface. So next question is the physical part of computer is called. कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, डाटा कहते हैं, फाइल्स कहते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। आप पॉज करें तो देखें, इसका आंसर बाद में मैं बताऊंगी, पहले खुद अटेम्प्ट करें। हमसे पूछा है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो वो है हमारे पास हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हार्डवेयर रेफर टू फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हार्डवेयर में क्या आता है? मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस, CPU एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लिंक्ड एक्सेस नेटवर्क, लोकल एक्सेस नोड। तो ये क्या आंसर आएगा इसका? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? आई थिंक दैट्स इजी क्वेश्चन। सो सबका आंसर ठीक ही होगा। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। What is the full form of DNS? Options are domain name system, data network server, digital network setup, domain network service. DNS की full form क्या है? So correct option is option number A, domain name system. CTRL control plus V is used for paste, cut, copy, undo. क्या आता है इसका? कंट्रोल प्लस V इज यूज्ड फॉर पेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, कट के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल प्लस, कट के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स यूज होता है। कॉपी के लिए क्या यूज होता है? कंट्रोल प्लस C यूज होता है। ठीक है, कॉपी के लिए। तो इसके लिए क्या यूज होता है? अंडो के लिए कंट्रोल प्लस Z यूज होते हैं। कंट्रोल प्लस Z। सो V के लिए पेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिंपल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस, सिग्नल मैसेज सिस्टम। क्या आता है? SMS। So we correct answer is short message service. SMS stand for short. ISP stand for internet service provider, internet service protocol. ठीक है, इसका क्या आएगा? ISP stand for internet service provider. Internet service provider. Option number A is correct. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में? जैसे हमारे पास जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL एक्सेट्रा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पावर पॉइंट F5 इज यूज्ड फॉर। F5 किस लिए यूज होता है? सेव द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए, न्यू स्लाइड डालने के लिए, या ओपन फाइल के लिए। इन पावर पॉइंट F5 इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या यूज होता है? F5 यूज होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN की क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? virtual private network, visual private network, virtual program network, or virtual personal node. VPN is virtual private network. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इजी है ये भी। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP की क्या फुल फॉर्म है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसमिशन प्रोसेस, और फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए सर्च इंजन? हमें बताना है इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। गूगल, याहू, बिंग, विंडोज। इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं? गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाले सारे सर्च इंजन है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
ऑपरेटिंग विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर? CAD की फुल फॉर्म बतानी है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सेंट्रल एनालिसिस डिवाइस, कंप्यूटर असिस्टेड डाटा, सेंट्रल एडेड डिज़ाइन। CAD स्टैंड फॉर करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट इज व्हाट डज OS स्टैंड फॉर? OS क्या है हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सर्विस है, ओरिजिनल सिस्टम है। OS क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। OS हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जावा पिक्चर एक्सटेंशन ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सचेंज ग्राफिक, जावा फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG इज जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगेन ए इज करेक्ट, ठीक है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप JPEG। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPS? GPS की क्या फुल फॉर्म है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जर्नल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, जियोग्राफिक पोजीशनिंग सेटअप। JPS की फुल फॉर्म है हमारे पास ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। टू ओपन स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। अच्छा, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए कौन सी की है? F2, F5, F7 या शिफ्ट प्लस F7? स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए है हमारे पास। सो करेक्ट ऑप्शन इज F7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। GIF की फुल फॉर्म बतानी है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? सो GIF की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गिफ इज अ टाइप ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट यूज्ड ऑन इंटरनेट, ठीक है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए क्या यूज होता है शॉर्टकट की टू जस्टिफाई टेक्स्ट अलाइनमेंट? सो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? Ctrl+J। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, Ctrl+J, ठीक है। आगे हमारे पास, अच्छा, L के लिए क्या है? लेफ्ट। R के लिए हमारे पास क्या है? अलाइन। राइट। R के लिए राइट, L के लिए लेफ्ट। तो और क्या हमारे पास E है? E के लिए हमारे पास यूज होता है सेंटर, ठीक है। E के लिए यूज होता है हमारे पास सेंटर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज UNIVAC, ENIAC, EDSAC, EDVAC। चूज द करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या है इसका? 1945। तो यूज़ क्या है? फॉर मिलिट्री कैलकुलेशन स्पेशली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। ENIAC, करेक्ट ऑप्शन इज बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, इसके लिए क्या है? टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG की फुल फॉर्म बतानी है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, पोर्टेबल नेटवर्क जनरेटर, प्रोग्राम नेटवर्क ग्राफिक्स, प्रोटोकॉल नेटवर्क ग्राफिक। PNG की फुल फॉर्म है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। आगे है हमारे पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? जॉन MC कैर्थरे। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ईयर 1956, ठीक है। आगे चलते हैं। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड बाई, पहला माइक्रो प्रोसेसर हमें बताना है किसने डेवलप किया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप बाई इंटेल, ऑप्शन नंबर। Our next question is the first computer network was, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? इंटरनेट था, ARPANET था, NSFNET, ये था एथरनेट था, कौन सा था? ARPANET, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है ना, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। ये है इसकी फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। द टर्म इंटरनेट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन टर्म इंटरनेट पहली दफ़ा कब यूज़ होती है? ऑप्शंस आर 1969, 1974, 1983, 1990। द टर्म इंटरनेट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1974, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये थे हमारे टॉप MCQs और आपका एक तरह से टेस्ट था आज, ठीक है। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इजी टू मॉडरेट था, उतना हम बोलें कि मुश्किल था ऐसा नहीं था, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।